वेलकम प्रिय स्टूडेंट्स, आपका पुनः स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न क्लब में। तो दोस्तों आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ कक्षा 9 विज्ञान एनसीईआरटी या फिर एमपी बोर्ड या फिर ऑल बोर्ड के लिए दोस्तों मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ जो कि आपको परीक्षा में अवश्य ही पूछा जा सकता है। क्या है हमारा क्वेश्चन? निम्न की उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। यहाँ पर दोस्तों हमें कुछ यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, हमें इनकी परिभाषा लिखना है उदाहरण सहित। तो देखिए दोस्तों, ए नंबर में है संतृप्त विलयन, बी नंबर का है शुद्ध पदार्थ, सी नंबर का है कोलाइड, डी नंबर का है निलंबन। तो दोस्तों आपको इसे अच्छे समझना है और तुरंत याद कर लेना है। मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों आपको वीडियो को लाइक कर देना है, साथ ही में अपने फ्रेंड को अवश्य रूप से शेयर कर देना है। चलिए दोस्तों अब हम सबसे पहले देख लेते हैं संतृप्त विलयन की परिभाषा। तो देखिए दोस्तों, संतृप्त विलयन जब किसी तापमान पर किसी विलायक में, है ना, कोई तापमान है, मान लीजिए 5 अंश सेंटीग्रेड है, उसमें विलायक में किसी विलेय को घोला जाता है। अब दोस्तों विलायक क्या होता है, इसके पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने आपको विलायक और विलेय दोनों की परिभाषा बताया था, फिर भी आप संक्षेप में समझ लीजिए। विलायक वह पदार्थ होता है जिसमें हम किसी पदार्थ को घोलते हैं। विलायक वह चीज़ होती है जिसमें हम किसी चीज़ को घोलते हैं, और विलेय वह चीज़ होती है जिसे हम घोलते हैं। अर्थात विलायक में हम विलेय को घोलते हैं, और विलेय वह चीज़ होती है जिसमें हम विलायक को घोलते हैं, है ना। तो जब किसी तापमान पर किसी विलायक में किसी विलेय को घोला जाता है तो एक ऐसी स्थिति आती है कि उस विलायक में, है ना, यहाँ पर मैं डबल वाला लिख दिया हूँ, है ना, आपको एक ही बार लिखना है। तो एक ऐसी स्थिति आती है कि उस विलायक में विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है ना। उदाहरण के तौर पर दोस्तों आप समझ लीजिए, मान के चलिए दोस्तों हमारे पास एक पात्र में पानी भर रहा है ना, पानी भर रहा है, पानी में दोस्तों हम शक्कर डालते जा रहा है, ठीक है। पानी जो है वह विलायक है, विलायक की मात्रा अधिक होती है ना, विलायक की मात्रा यहाँ पर अधिक है, और शक्कर जो है विलेय है, विलेय की मात्रा कम होती है, और विलेय को हम विलायक में डालते हैं। तो दोस्तों हम शक्कर को पानी में डाल रहे हैं, तो दोस्तों देखिए पानी की मात्रा एक निश्चित है। यदि दोस्तों हम शक्कर को इसमें डालते जाए, इतना अधिक डालेंगे, तो दोस्तों एक स्थिति ऐसी आएगी कि हम इसमें शक्कर की और अधिक मात्रा नहीं डाल सकते हैं। जो पानी और शक्कर होगा वे इस पात्र से ओवरफ्लो होने लग जाएंगे, अर्थात बाहर बगरने लग जाएंगे, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर यही कह रहा है, यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने तापमान 5 अंश सेंटीग्रेड रखे है। यही कह रहा है कि जब किसी तापमान पर, मान लीजिए दोस्तों तापमान जो है वह 5 अंश सेंटीग्रेड है, उसमें दोस्तों हम विलायक में किसी विलेय को घोल रहे हैं, हम यहाँ पर, ठीक है, पानी में शक्कर को घोल रहे हैं, तो एक ऐसी स्थिति आती है कि उस विलायक में विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है ना। तो यहाँ पर दोस्तों एक ऐसी स्थिति आ गई कि हम पानी में शक्कर की और अधिक मात्रा नहीं घोल सकते हैं। यदि हम और अधिक मात्रा घोलेंगे तो वह ओवरफ्लो होने लग जाएगा। तो ठीक है, इस प्रकार प्राप्त विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। सिंपल है दोस्तों, इस प्रकार जो आपका विलयन प्राप्त होता है ये एक प्रकार का कहलाता है दोस्तों संतृप्त विलयन कहलाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं शुद्ध पदार्थ। तो देख लीजिए दोस्तों, शुद्ध पदार्थ की परिभाषा क्या है? वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, है ना। कोई एक पदार्थ है जो कि एक ही प्रकार के कणों को दोस्तों हम टुकड़ा भी कह सकते हैं, है ना, एक ही प्रकार के टुकड़ों या फिर कणों से मिलकर बने होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर दोस्तों तांबा, सोना, ठीक है, पीतल, ये सारे पदार्थ क्या आते हैं दोस्तों? शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, है ना। आपने देखा होगा तो दोस्तों तो तांबा होता है वह एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, और जो सोना होता है वह भी एक प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों जो भी पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है उन्हें हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों कोलाइड की। बहुत संक्षिप्त परिभाषा दोस्तों, आपको बिल्कुल याद कर लेना है, आपको परीक्षा में पूछी जा सकती है। कोलाइड जब किसी विलयन में विलेय के कण निलंबन की अपेक्षा इतने छोटे होते हैं, है ना। किसी विलयन में, विलयन अर्थात जिसमें हम घोलते हैं, विलेय अर्थात हम जिसको घोलते हैं, जब किसी विलयन में विलेय के कण जिसको हम घोल रहे हैं उसके कण दोस्तों इतने छोटे होते हैं कि हम उसे अपनी साधारण आंखों से देख नहीं सकते हैं, है ना। हमें उन्हें देखने के लिए दोस्तों हमें सूक्ष्मदर्शी या फिर कोई ऐसा यंत्र लगाना पड़ता है जिसकी मदद से हम उतने छोटे छोटे कण को देख पाए, हालांकि हम उसे साधारण आंखों से नहीं देख सकते। तो दोस्तों वह क्या कहलाते हैं दोस्तों? कोलाइड कहलाते हैं। अर्थात दोस्तों कोलाइड एक प्रकार के क्या होते हैं? बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं, है ना।
जैसे कि दोस्तों उदाहरण के तौर पर दूध, मक्खन, है ना। दूध में दोस्तों कई सारे कण होते हैं, लेकिन हम उसे अपनी साधारण आंखों से क्या देख सकते हैं? नहीं देख सकते। मक्खन में भी दोस्तों कई सारे कण होते हैं, लेकिन क्या हम कई सारे बैक्टीरिया होती है, हम उसे अपनी साधारण आंखों से नहीं देख सकते। हमें उसे देखने के लिए कुछ यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि सूक्ष्मदर्शी, तभी हम उसे देख पाते हैं। अर्थात किसी बिलियन में बिल्ली के कण इतने छोटे होते हैं, कण या ठीक है, कोलाइड क्या है? एक कण है, बहुत छोटे कण है कि हम उसे अपनी साधारण आंखों से नहीं देख सकते हैं, हम उसे कोलाइड कहते हैं। वेरी इजी है दोस्तों, है ना। कोलाइड यानी बहुत छोटे छोटे कण, इस प्रकार से आपको याद रखना है। जैसे कि दूध के कणों को आप अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। अब हम दोस्तों लास्ट परिभाषा देख लेते हैं, जो कि निलंबन। निलंबन क्या है दोस्तों? एक विषमांगी विलयन है। विषमांगी अर्थात जिसे हम अपनी आंखों से आर पार देख सकते हैं। तो यहाँ पर यही कह रहा है दोस्तों कि बेह विषमांगी विलयन अर्थात जो निलंबन है, हम उसके कणों को अपनी आंखों से देख सकते हैं बड़ी आसानी से। जिसमें बिल्ली के कण को आसानी से देखे जा सकते हैं, निलंबन कहलाता है ना। अर्थात हम उसमें जो भी बिले अर्थात जो भी उसमें पदार्थ घुल रहा है, हम उसके कणों को बड़ी ही आसानी से अपनी आंखों से देख सकते हैं, हम उसे निलंबन कह सकते हैं। जैसे कि दोस्तों उदाहरण के तौर पर मिट्टी युक्त गंदा पानी, है ना। आपने दोस्तों गंदा पानी देखा हुआ, उसमें कई सारे कण उपस्थित रहते हैं, जिसे हम उसे अपनी आंखों से देख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों चोक का घोल, है ना। पानी में आपने चोक डाल दी, तो दोस्तों जो उसमें चोक के कण होते हैं, चोक के कण को हम आसानी से देख सकते हैं अपनी आंखों से। अर्थात दोस्तों निलंबन एक विषमांगी विलयन होता है, जिसमें जो भी पदार्थ घोल रहा है, हम उसके कणों को अपनी आंखों से देख सकते हैं, हम उसे निलंबन कहते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको संतृप्त विलयन, शुद्ध पदार्थ, कोलाइड और निलंबन की मैंने आपको उदाहरण से परिभाषा अच्छे समझा दिया हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना। यदि आपको कहीं प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट करके बता देना। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।